भाई हिंदू धर्म में पैदा होकर अपनी जड़ा न भूल कर अपने देवी देवता ने पूजना कैसे छोड़ सकते हैं? क्यों कुछ लोग हमारे सनातन धर्म और हमारे हिंदू धर्म का पीछे पड़ रहे हैं? क्यों हमारे सनातन धर्म ने भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि भोले ने मत पूजो, कृष्ण भगवान ने मत पूजो, ये पूजा पाठ करोगे, करवा चौथ रखोगे, गैस का व्रत रखोगे, गधे बनोगे, फलाना बनोगे, दकड़ा बनोगे? क्यों हमारे हिंदू धर्म के पीछे लग रहे हैं कुछ लोग? इसे जो ये संत महात्मा हमारे हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई उनका सीधा बहिष्कार होना चाहिए। अरे जो जो हमारे सनातन धर्म में हमारे सिखाया गया, हमारे देवी देवते ने हम शुरू से पूजते आए, हमारे बाप दादा पूजते आए, हम उस चीज ना हम कैसे छोड़ सकते हैं? क्यों हम दूसरी चीजें ना अपनाएंगे? क्यों हम किसी दूसरे का धर्म अपनाएंगे? क्यों हम किसी दूसरे ना भगवान मानेंगे? जो हमारा भगवान है, जो हमारा भगवान भोला बाबा है, हमारा भगवान कृष्ण भगवान है, हमारी माता है, हम मंदिर में जावा है, हम क्यों छोड़ सके हैं उन चीजा ने? वह चीज छोड़ दी तो हमारा नाश हो जाएगा। नाश नहीं, सर्वनाश हो जाएगा, कहीं के भी नहीं रहेंगे हम। इस तरह का जो पाखंडवाद मचाकर जो मजाक उड़ाया जा रहा है हमारे हिंदू धर्म का और हमारे हिंदू देवी देवता का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, भाई वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है और उसका सीधा बहिष्कार होना चाहिए। जिस सनातन धर्म ने हमारे देश जीना सिखाया, उस धर्म ने खत्म करने की पूरी कोशिश करी जा रही है। संत महात्मा के बेस में ये जो आतंकवादी बैठे हैं ना, उनका सीधा खुलकर बहिष्कार होना चाहिए। भाई हम किसी ने बुरा नहीं करते, अपना काम तम करो, अपना काम हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे देवी देवता ने भी बुंडा क्यों बताओ हो, गंदा क्यों बताओ, कि हमारे धर्म ने भ्रष्ट बताओ हो? खुद भ्रष्ट होकर दूसरे के धर्म ने भ्रष्ट बतावा है, उनका बहिष्कार होना चाहिए। क्यों वह हमारे धर्म के पीछे पड़ रहे हैं? क्यों वह हमारे काके ताऊ जो कापी उसने नुका दे गधे बनेंगे? क्यों वह डैड हैं? सोचने की बात है। क्यों करवा चौथ का व्रत रखने वाली लुगाई अगले जन्म में गधी बनेगी? वह लुगाई बेवकूफ है जो उड़ जाकर ये प्रवचन सुनने लग रही है। शर्म कर लो बेशर्मो, तेरे कितनी घटिया बात कहनी कही जाने लग रही है, फिर भी तुम उसका खुल कर प्रवचन सुनने लग रही हो। शर्म करो बेशर्मो, उड़ जाकर बैठते गई और थम नैनू को है सासू के पाँव मत दबाओ, ससुरे के पाँव मत दबाओ, क्या ताई माँ बाप के पाँव मत दबाओ, अपने क्या दबाओ? तुम सोचो ना वो क्या चीज है जिसके तुम पाँव दाबो? वो क्या चीज है पहले बताओ, क्यों दाबो तुम उसके बीच? वो ये बात कह रहा है कि वो किसी के पाँव मत दाबो, तो उसने अपने भी नहीं दबवाने चाहिए। वो सबके लिए एक सी बात होनी चाहिए, लेकिन नहीं, वो अपने आप ने सब ज्यादा मानना है, लेकिन वो सब ज्यादा नहीं, वो सब नीचा है, क्योंकि वो गलत शिक्षा देवा है। शिक्षा देनी नहीं आती उसने, और आगे पाँव। हे राम बना दे सारे काम मेरे भी देखण वाला की भी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, कच्चे काटो तो त्योड़ा। कोई बुरी करेगा अपने लिए करेगा, भली करेगा वो भी अपने लिए करेगा, किसी दूसरे खातर कोई भी कुछ नहीं करता। आजकल भी फोन न खोल ले को डबर खोल ले भी पाखंडवाद पाखंडी जो है वह इतने ट्रेंडिंग हो रहे हैं कि और तो और ही आजकल ये नू भी कहने लगे कि जितने ओक्का पीवे हैं सारे डेड हो हैं। और मैं उनका एक का बात कहना चाहूँ, ओके तुम्हारे काका दादा ताऊ सब पीवे हैं, याद है कि हमारे काकी ताई दादी भी पीवे हैं ओक पी, तो इसका मतलब सारी दुनिया डेड होगी? डेड नहीं होगी। पाखंड, कितना पाखंड फैलाओगे? सारे संत महात्मा ने देख लो, जितने भी ये बाबे बने हैं सारे ने जेड़ काटी है, कोई सा भी हो जाए। हाँ माड़े किसी का नाम नहीं लेना चाहोगे, लेकिन जितने भी हैं अपने आप ने नु कहा कि हम भगवान हैं। शिव जी पूजा मत करो, कृष्ण न मत पूजो, माता मसाणिया न मत पूजो, खेड़े मंदिरा न मत पूजो, मूर्ति पूजा मत करो। के करें फिर? तम न पूज लें, तुम सौदा के हो? तुम खुद तमखमल के गद्या पर सो, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां में चलो, इतनी सिक्योरिटी में रहो। भगवान कदे भी सिक्योरिटी में नहीं रहा, भगवान कदे भी जेल में नहीं गया, भगवान कदे भी मखमल के गद्दे पर भी ना सोया। भगवान भगवान हो, भगवान ने किसी का कोई डर नहीं होता, भगवान ने ना किसी तक ईर्षा होती ना किसी तक प्रेम होता, भगवान ने सब बराबर है। जो अच्छा कर्म कर रहा है भगवान उसको अच्छा फल देगा, जो गंदा कर्म कर रहा है भगवान उसको गंदा कर्म फल देगा। ये होता है कि व्यवहार और कर्म, कर्म का नतीजा कि कर्म करो फल पाओ, जैसा कर्म होगा उसके हिसाब तक भगवान हमें फल देवा है। लेकिन ये क्या कहें कि भर भर कर लिया हो, दान करो, जितना तुम मेरे तक दान करोगे उतना मैं थारे पर निछावर कर दूंगा। अपने घर भर लिए, अपनी प्रॉपर्टी जोड़ ली, जो कहना जो बुढ़ी होगी इनके नाम ले लेकर लुगाई वे उड़े की उड़े हैं, लेकिन ये कड़े तकड़े चले गए। सोच बदलो अपनी, सोचो। जिस खेड़िया ने जिस पूज पूज कर हमारे जो सनातन धर्म में जो हमारे भगवान हैं, जो अरे हम एक हिंदू हैं, हम अपने धर्म ने क्यों कर छोड़ देंगे? हम क्यों कर पाखंडवाद के पीछे पड़ जाएंगे? मंदिरा ने मैं मत जाओ मतलब हम सब कुछ छोड़ देंगे, हमारा नाश हो जाएगा फिर तो। फिर हमारा नाश करवाना चाहो ये पाखंडी महाराज जितने भी हैं, क्यों इन बुझा पढ़ाने वाला दौरा जाया करो, क्यों इन गरुआ दौरा जाया करो? अरे सब तय बड्डा गुरु घर में माँ बाप से, उस तय बड्डा कोई इनू का माँ बाप के पैर मत छुओ। क्यों नहीं छुओ माँ बाप के पैर? माँ बाप जब 9 महीने में हमने माँ पेट में रख सका, अपनी माँ के पानी छूने चाहिए, क्यों नहीं अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए? क्यों क्यों स्वार्थ है जो बताओ इनू को है कि हम न पूजो? क्यों पूजो? तुमने थारे में है के जो तुमने पूजा है? के कर दिया तुमने? दुनिया का पैसा दुनिया पे लगा दो हो, दुनिया की आंखें पे पट्टी बांध दो हो,
यो ये तो है ना। साफ साफ कहूं, इन पाखंडी महाराजा ने हमारा सनातन धर्म कति गंदा कर दिया, कति भ्रष्ट कर दिया। ये धरती पर बोझ है, जो ये अपने आप ने भगवान समझे, जो नुको है शिव जी महाराज के ऊपर लोटा जल का नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी महाराज मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, तुमने शिव जी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तुमने कृष्ण भगवान नहीं पूजना चाहिए। राम तो सीता ने दारू पियाया करता, फलाना कराया करता, धकड़ा कराया करता। हमारे सनातन धर्म का इन बट्ठा गोड़ करना और कुछ नहीं। इन पाखंडिया ने नू पूछो, अगर तुम भगवान हो तो जेल में के गोबर खान फिरो हो। हर दूसरा बाबा इतिहास में जाकर देख लो, हर दूसरा बाबा जेल के चक्कर ना काट का रहा हो तो देख लो। जितने भी ये महाराज हुए पड़े, जितने भी पब्लिक ने पाछा ला रहे हैं, जितने भी ये नुको है ना हम संत महात्मा हैं और हमारे द्वारा जो ग्रंथ है वह सत्य है। फिर यो सत्य कड़ चला गया, सत्य का ऊपर यो हार क्यों कर चढ़ गई, सत्य या असत्य में क्यों कर बदल गया, क्यों कर फिर ये इतने साल की सजा काट ले हैं, भाज के इन्हें जेल में क्यों घेर दे हैं। किते न किते तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती होगी, जब बता जेल में जाते होंगे। अच्छे बिच्छे आदमी ने तो भी कोई नहीं घेरता। गांव का सरपंच नहीं ला लो, अगर बढ़िया काम करवाओ, अगर कोई 2 नंबर का या बेईमाने का एक भी पैसा नहीं खाओगा तो सरपंच का कदे भी कोई भी आंख ठाकर नहीं देखेगा। अगर सरपंच ने बेईमाने तय कोठी बंगले बना लिए होंगे या 2 नंबर का पैसा कमा लिया होगा, अगर कागजा में कार्रवाई में कोर्ट में अगर सबूता मैनू पता लग गया होगा कि हाँ भाई इसने बेईमानी करी, धोखाधड़ी करी, तो भी जेल होगी। ओवर है आड़ा सरपंच आते ही नहीं करे, मतलब एक बात समझाने की कोशिश करी भाई जिसने वो कर दिया उसकी गिला गड़बड़ हुआ है, उसने जेल। और जिस धर्म ने ये पाखंडी गंदा बतावे वो दुनिया का वैज्ञानिक और सबसे पुराना धर्म है। आई बात समझ में। जिसने नू कहा माता मसाणिया ने मत पूजो, खेड़िया ने मत पूजो, तम न पूज लो, थारे पर चढ़ावा चढ़ा दो, तम सोगे मखमल के गद्या पे, तम जीरो तर हीरो क्यों कर बन गए पब्लिक की वजह से। या पब्लिक अंधी है या पब्लिक है ना, या पब्लिक जब अपनी आंख खोलेगी ना तो तम न ऊंचाई पर तो नीचे भी घेर देगी। और बतेरे इसे हैं जो आज भी जेल में सड़न लाग रहे हैं। अगर भगवान इनमें विराजता, अगर भगवान इनमें विराजमान होता तो भाई कुछ न कुछ सोचो न थोड़ा बहुत, अगर इनमें शक्ति होती तो भाई ये एक दिन भी जेल में न जानते। उड़े की उड़े में पुलिस ये भी भस्म हो जानते अगर इनमें शक्ति होती तो। इनमें मूत की शक्ति नहीं, ये मूत के बाबा नहीं, ये मूत के भगवान नहीं। भगवान हमारा बूढ़ा है, भगवान हमारा कृष्ण है। हमारे सनातन धर्म में जो है ना पूजनीय है, मैं अपने सनातन धर्म ने कदे भी मत छोड़ो और कदे भी अपने 73 देवता ने पूजना मत छोड़ो। ये तनु चाहवा है कि हमारा बट्ठा गोड़ हो जावा और ये हमारे पर राज करे और थारे तो इसी खवा देंगे। क्यों, कितना चढ़ावा है या पब्लिक चढ़ावा है उससे कि फिर खीर पकौड़ी बनाकर थारे तक खवा दे हैं, फिर नू दिखा दे हैं कितने ब्याह करवा दिए, कितने खीर पकौड़े खवा दिए, कितना लंगर ला दिया, कितना फलाना ला दिया। अपने पल्ले तो ये केला वहां अपने गोज तो ये रुपया ना काटते हैं, पब्लिक का रुपया पब्लिक भाई फेंक कर थारे जिसे की आंखें पर पट्टी बांध दे हैं। थम है ना गुमराह हो रहे हो। पाखंडी के कहें पिप्पल कर बढ़कर नीचा दीवाना लाया करते, यो तो बोला मूर्खता है, अंधविश्वास है। क्यों कर है अंधविश्वास? पिप्पल 24 घंटे ऑक्सीजन देवा है, बेरा क्या है का नहीं बन गे महात्मा संत। जब थारी साइंस का जन्म भी ना होया था ना, जब तब पहले आता है हमारा सनातन धर्म प्रकृति की पूजा कर रहा है। आई बात समझ में। और एक पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देवा है, पर्यावरण ने साफ सुथरा रखा है, इसलिए दीवा लगाना जरूरी है। इसमें अंधविश्वास की पाखंडवाद की कोई बात नहीं है, बात इसमें सनातन धर्म की है। बात इसमें एक नू देखो ने जो चीज हमारे तो ऑक्सीजन दे रही है, हमारे पर्यावरण ने साफ सुथरा रख रही है, वातावरण ने साफ सुथरा रख रही है, उसने तुम अंधविश्वास का नाम दे रहे हो। और के को हो नदिया ने माता मत करा करो, गंगा भी मारी माँ हर, जमुना भी मारी माँ हर। नू देखो ना ये कितने करोड़ों आदमियों का पेट भरती होंगी, कितने की प्यास बुझाती होंगी, उस नाम माँ क्यों नहीं कहेंगे जो हमारा पेट भरेगी। और माँ ना कहो तो और के थारी मौसी कहो है। और हमने तो कृतज्ञ होना चाहिए कि हमारा के ऊपर पेट भरने लग रही है नदियां, इसलिए हम इन माँ कहे हैं। आई बात समझ में। और थारे जिसे मूर्खा ने ये बात समझ में को नहीं आओ, क्योंकि तुमने तो और के कहेंगे घर में तुलसी मत लाया करो, तुलसी के नीचे दीवा भी मत लगाया करो। क्यों? हमारे बड़े बुढ़े इन बाबा जो ये
गद्दा पर सोने वाले मखमल पर सोने वाले बाबे है ना, जो ये पाखंडी हैं, जो ये अपने आप ने संत महात्मा बतावा, इन ते तो लाख गुना हमारे बड़े बुजुर्ग थे जो घर 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 तुलसी लगवा के गए हैं। तुलसी हमारे घर का वातावरण शुद्ध रखा है, इसलिए घर में तुलसी लानी जरूरी है। जितनी भी नेगेटिविटी होती है उसको सबको दूर भगा देती है हमारी तुलसी, इसलिए हम तुलसी को माता का दर्जा देते हैं। पर तुमने इन बातों ते लेना है कि तुमने तो भोली भाली जनता पागल बनानी और भोली भाली जनता के रुपये पर डाका मारना है। तुमने सनातन धर्म की बुराई करनी और अपने ये ढकोसले प्रवचन सुनाकर लोग अपने जाल में फंसाने। कदे तुम जेल में जा रहे हो, कदे बाहर आ रहे हो, क्यों ड्रामा कर रहे हो बिना काम का? पब्लिक ने भड़कान लाग रहे हो, गुमराह करने लाग रहे और अपने चंगुल में फंसाने लाग रहे हो। नू बताओ बेरते इस जाल में फंसाए पाछे इनका रुपया लुटे पाछे कित लेकर जाओगे? ऊपर वाला एक दिन ईसा डंडा चलाओगा, सारे बाबे बाजे थे। ज्ञान तो इसी तरह बांटा जणु सीधे स्वर्ग तो उतर का रहे हैं, फिर जेल में के टींड लेने जाया करो। भाई और बहनों, मैं तो एक बात कहना चाहूंगी, इन जोड़ा छाप बाब्या ने छूट दो और अपने देवी देवता पितर देवते खेड़े मंदिर सब कुछ पूजा करो। जो थारे बड़े बुढ़े लाग लाग जा रहे हैं, नई लाइयो मत ना, पुरानी छोड़ियो मत ना। आई बात समझ में? इनके चक्कर न छोड़ दो। और ये जितनी भी मरी काकी ताई जो फालतू के ड्रामे कर रहे हैं भाई, ये उड़ा अमृत को नहीं ले रहे। सीधी सी बात से बिना करें तो किसी ने नहीं मिलेगा, काम करे तो पेट भरेगा, उड़ जाए तो कुछ नहीं होता। भैया अपने पितर देवते ना कोई भी मत छोड़ियो, माता मसाणी। वाह बात से क्यों देश पागल हो रहा था, हरिद्वार जा रहा था, क्यों जावा है? कुछ न कुछ तो है, जब तो जानते होंगे कि इन पाखंडवादियों की बात माँ का तुम हरिद्वार जाना भी छोड़ दोगे। अपने सनातन धर्म पर गर्व होना चाहिए, अपने भगवाना पर गर्व होना चाहिए। जो हमारी लाग रही है, जो हमारी कदे तय हमारी सनातन धर्म तय कदे तय चाली हुई रीति रिवाज आ रही है, हमारे बड़े बुढ़िया ने ला रखी है, जो हमारे सनातन धर्म में हमारे तक सिखाया जावा है, जो हमारे भगवान हमारे तक बता रहे हैं, जो हम ग्रंथ पढ़े हैं, जो हमारे तीर्थ हैं, क्यों छोड़ेंगे हम उन चीजा ने? हम क्यों दूसरे की चीजा न अपनावेंगे? क्यों हम दूसरी लाग लावेंगे? क्या खतर लावेंगे? नहीं लानी चाहिए भाई। अपना पाखंडवाद न छोड़कर अपने नेक नीति तक भगवान में ध्यान कर कर अपना कर्म बढ़िया करो। कर्म बढ़िया करना चाहिए, जब जाकर न तृप्ति हुआ है। नहीं तो भाई कर्म गंदा करोगे तो चाहे भगवान के चरणा में भी पड़े रहोगे, जब भी कुछ नहीं होगा। कर्म बढ़िया रखो, जब कर्म बढ़िया रहेगा तो भी फल बढ़िया मिलेगा। कर्म गंदा होगा तो फल भी उतना ही घटिया मिलेगा। यह बात गांठ बांध लो। राम राम सारे बहन भाइयों ने। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ठोक दियो, और नहीं तो वीडियो नोड़े छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं है।